लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है और कुछ टेक्निकल इशू जैसे कि लाइट, स्टैंड, कैमरा सबको लेकर थोड़ा सा इशू आ रहा था, लेकिन अब सारा इशू ख़त्म हो चुका है और अब आपको डेली वीडियो मिलेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो है संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत का संवैधानिक विकास। चलिए, हम लोग इंडियन पॉलिटी की यात्रा कर रहे हैं और जैसे कि पता है आप लोगों की पेपर 1 में जेपीएससी जो पेपर 1 है आपका सामान्य अध्ययन है और पेपर 2 है आपका झारखंड स्पेशल। तो पेपर 1 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक छोटा सा टाइटल संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत का संवैधानिक विकास के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलिए, इसको जानने से पहले कुछ हम आपको बताते हैं कि अंग्रेज किस प्रकार से यहां अपना झंडा गाड़ दिए थे और जो अंग्रेजों द्वारा विभिन्न प्रकार के एक्ट लाए गए यहां पर, उसकी क्या जरूरत थी। और वो जो एक्ट था, विभिन्न प्रकार के एक्ट, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर्ड एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये जो एक्ट थे हमारे संविधान के विकास में किस प्रकार के अपना योगदान दिए, बारी बारी से आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर। यदि अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो वीडियो है, एक अलग प्रकार का वीडियो इंडियन पॉलिटी को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764। ध्यान से समझिएगा, प्लासी का युद्ध से ज्यादा इंपॉर्टेंट बक्सर का युद्ध है, क्योंकि बक्सर का युद्ध के फलस्वरूप बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार की दीवानी मिल गई थी कि आप यहां पर खुला व्यापार कर सकते हैं। तो ये बातें अब यहां पर स्पष्ट हो गई कि अब अंग्रेज भारत छोड़ के जाने वाले नहीं थे। ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कि आखिर अंग्रेज व्यापार करने आए थे और यहां पर शासन करने लगे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक व्यापार करते करते शासन करने लगे। तो हमारे जो राज रजवाड़े रियासतों का जो दौर चल रहा था उसमें सामंजस्य नहीं था, कोई आपस में लड़ रहा था, कोई अंग्रेजों से संधि कर रहा था। तो फूट डालो अंग्रेज, मतलब फूट डालो की नीति अंग्रेज लगाएं और भारत में व्यापार करते करते वो शासन करने लगे। और 1764 बक्सर का युद्ध ये स्पष्ट कर दिया कि अब अंग्रेज भारत छोड़ कर नहीं जाने वाले थे। लेकिन हो क्या रहा था, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कि आखिर जो एक्ट था ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पारित किया गया, आखिर उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए पहले उसको आप समझिए। उसको समझने के लिए आपको यहां पर भारत समझिए कि यहां पर भारत, चलिए मैं इसको बी से लिखता हूं, और यहां पर समझिए कि इंग्लैंड है। ठीक है, यहां से शासन कंट्रोल हो रहा था, लेकिन कंपनी जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी, ध्यान से समझिएगा, कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। तो व्यापार ही होना चाहिए था और कंपनी के मुनाफा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो कंपनी के जो गवर्नर थे उनको मुनाफा हो रहा था और वो मुनाफा कमाकर जब अपने देश में जा रहे थे इंग्लैंड, तो वहां पर वो नवाब कहलाते थे। नवाब, जैसे कि आपके आस पड़ोस के कोई लोग जब विदेश जाता है तो विदेश से बहुत पैसा कमा के यहां पर आता है तो आप उसको नवाब बोलते हैं। तो उसी प्रकार से गवर्नर यहां जो है कंपनी के एक्स्ट्रा आमदनी को वो अपना आमदनी समझकर वो जब इंग्लैंड जाते थे तो वहां इंग्लैंड का जो सोसाइटी था उसमें इनकी चर्चा चलता था। तो बात जब यहां तक पहुंच गई, कंपनी कर्जदार होते गया और उसके गवर्नर, उसके कर्मचारी मालदार होते गए, तो एक दिन ऐसा आ गया कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार से लोन लेना पड़ा कंपनी को व्यापार करने के लिए।
तो सबके दिमाग में शॉट लग गया कि ये क्या हो रहा है भाई। तो इसी को सुधारने के लिए, इसको जांच करने के लिए कि आखिर कंपनी का जो व्यापार हो रहा है, भारत में इतना अच्छा व्यापार हो रहा है, तो आखिर कंपनी मुनाफा क्यों नहीं कर रही है, इसी को समझने के लिए, इसको सोचने के लिए कमेटी गठित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और भारत में अधिनियम लागू हुआ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहां से आपको पढ़ना है पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट समझते हैं, मतलब रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन कंपनी का नहीं था पहले, तो रूल रेगुलेशन को सुधारने के लिए, ताकि जो कर्मचारी निजी व्यापार भी करने लगे थे कंपनी के बहाने, वो उनका खत्म कर दिया जाए, तो एक एक्ट लाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत एग्जामिनेशन के क्या फैक्ट है ये समझिए कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के एक्ट से पूछे जाते हैं, ये आपको समझना है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर पहले हुआ करता था, अब गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया। देखिए यहां से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो आपका जवाब होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्लियर है। दूसरा बात समझिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। समझिए वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया, प्रथम भी है और अंतिम भी है, और इसको कंट्रोल करने के लिए काउंसिल बनाया गया जिसको परिषद के नाम से जाना जाता है, और उसमें 4 मेंबर को रखा गया, और कोई भी फैसला गवर्नर अपने से नहीं लेता था, 4 के सलाह से लेता था। तो आपका दिमाग में प्रश्न घूम रहा होगा कि ये 4 फैसला कैसे करते थे, तो बहुमत के आधार पर होता था। मैं आपको बता दूं ये फैसला जो है वो बहुमत के आधार पर होता था। जैसे 4 आदमी हैं, 3 जिधर चले गए उधर फैसला हो जाता था। मतलब ये हुआ कि गवर्नर को पूरा पावर नहीं दिया गया था कंपनी के तरफ से, बहुमत के आधार पर फैसला होता था। इसके मुख्य एक न्यायाधीश थे, 3 ऐसे इसके कर्मचारी थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे, और मुख्य न्यायाधीश का नाम था लॉर्ड इम्पे। आप याद रखेंगे लॉर्ड इम्पे। तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे। आइए एक और क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से बार बार पूछा जाता है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई किस एक्ट के तहत और कितना ईस्वी में हुई। तो ये तो आप समझ गए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, मतलब कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई भाई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई किसकी स्थापना, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय की। कितना ईस्वी में हुई, तो 1774 ईस्वी में स्थापना हो गई, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। अब अगला स्लाइड में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के एक्ट जो भारतीय संविधान के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। अब आगे एक स्लाइड आपके सामने आ रहा है, उस स्लाइड में एक एक बिंदु को हम आपको समझाए हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अब वीडियो आपको डेली मतलब प्रतिदिन इंडियन पॉलिटी और झारखंड जीके के प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखें। बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। समझिए कह रहा है कि राजनीतिक प्लस वाणिज्य कार्य, राजनीतिक कार्य एकदम ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसको कौन देखता था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। देखिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए राजनीतिक कार्य एकदम ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक अलग और वाणिज्यिक व्यापार अलग, तो इसका कंट्रोलिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्य को देखता था। मतलब दोनों को अलग अलग कर दिया गया
और द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई इस एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अच्छा, जो इसमें किसी प्रकार का एरर था, जो बहुत त्रुटियां था, इसे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में इसे दूर कर लिया गया था। और इसमें एक ही पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है कि द्वैध शासन की शुरुआत। तो द्वैध शासन का मतलब ये आप समझ लीजिए होता क्या है। द्वैध शासन क्या होता है पहले ये समझ ले आप। देखिए, यहां कंपनी है और यहां उसका गवर्नर है, ठीक है। कंपनी का एक शासन, ठीक है, और एक गवर्नर का शासन। एकदम समझिए ध्यान से। यहां पर भी एक राजनीतिक और एक वाणिज्यिक, मतलब एक शासन जिसको आप राजनीति बोलते हैं और एक व्यापार, ठीक है। द्वैध शासन, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, द्वैध शासन की शुरुआत हो गई जो कहां तक चलेगा, 1858 तक चलेगा। ये क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको 1784 ईस्वी में, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अच्छा, इस एक्ट का दूसरा नाम भी है, अगर दूसरे किताब का आप फॉलो करते हैं या किसी और पब्लिकेशन के किताब से आप फॉलो करते हैं तो इसको सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं 1793 का चार्टर्ड एक्ट। ये क्या है देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि बीओसी का वेतन, देखिए बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो राजनीतिक कार्यों को जो देख रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसके साथ अन्य कर्मचारियों का जो वेतन था वो भारतीय कोष से दिए जाने लगा। तुम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीओसी का वेतन और इससे रिलेटेड अन्य कर्मचारियों का वेतन जो है किससे दिया जाने लगा, भारतीय कोष से दिए जाने लगा। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि इस एक्ट के तहत 1793, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट के तहत कंपनी को व्यापार करने का जो अधिकार था भारत में वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दम याद रखिएगा, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्लियर है। अब आइए बात करते हैं चौथा, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। 1813 का चार्टर्ड एक्ट। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें आ रहा है, ईसाई मिशनरियों, देखिए ईसाई मिशनरियों जो पश्चिमी सभ्यता से आए थे, इनको धर्म प्रचार की भारत में अनुमति मिल गई। यहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं वनडे एग्जामिनेशन में कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की इजाजत दे दी गई किस एक्ट की तहत, 1813 का चार्टर्ड एक्ट की तहत। हम याद रखेंगे, 1813 चार्टर्ड एक्ट की तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति भारत में मिल गई। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, 1 लाख प्रति वर्ष। देखिए कंपनी के आय से, याद रखिएगा, 1 लाख प्रति वर्ष कंपनी के आय से भारतीय लोगों की शिक्षा, देखिए भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए 1 लाख प्रति वर्ष। अब भारतीय लोगों की शिक्षा किस क्षेत्र में, तो साहित्य सुधार के लिए कंपनी के कोष से, मतलब कंपनी के आय से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में देखिए साहित्य सुधार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए दिए जाने लगा। किस एक्ट की तहत, 1813 के चार्टर्ड एक्ट की तहत। क्लियर है। अब यहां से आप 2 पॉइंट याद रखेंगे, ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई और दूसरा 1 लाख प्रति वर्ष भारतीय लोगों को शिक्षा में साहित्य सुधार के लिए प्रति वर्ष दिए जाने लगा। और ये 1 लाख प्रति वर्ष कहां से दिया जाने लगा, कंपनी के आय से। क्लियर है। अब आगे देखिए चार्टर्ड एक्ट, तुम ध्यान से समझिएगा, चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1833। अब कह रहा है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था कहां से बना था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। अब इसे समाप्त कर दिया गया। बंगाल का जब गवर्नर जनरल था, इस पद को इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया और अब ये पद जो हो गया भारत का गवर्नर जनरल, इसे कर दिया गया। तुम याद रखिएगा, पहले था बंगाल का गवर्नर जनरल, किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल उसे कर दिया गया, 1833 चार्टर्ड का एक्ट। अब देखिए, अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सर्वप्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आप याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर बनाया गया, किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो आपको याद रखना होगा चार्टर्ड एक्ट 1833। अब इसी एक्ट के तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। अब नीचे लिख देगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या 1793 का चार्टर्ड एक्ट लिख देगा, या चार्टर्ड एक्ट 1833 लिख देगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? चार्टर्ड एक्ट 1833। आइए आज के वीडियो का देखते हैं हम लोग लास्ट 1853 का चार्टर्ड एक्ट। ये क्या है समझते हैं। कह रहा है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता, तुम ध्यान से समझिएगा, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता 1854 में कराई गई। मतलब ये आदेश मिल गया और एक समिति इस पर काम कर रहा था। उस समिति का नाम था मैकाले समिति। मतलब खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्लियर है? अच्छा, किस समिति द्वारा? मैकाले समिति। किस एक्ट के द्वारा? 1853 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। तो रहा पार्ट 1। देखिए पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी का शासन। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, कंपनी का शासन। कंपनी का शासन कहां से कहां चलता है? तो 1757 से 1858 तक ही चलता है। ठीक है? और उसके बाद देखिए, अगर सम्राट का शासन की बात करें, सम्राट का शासन ये चलता है 1858 से 1947 तक। अब इसके बाद तो हमारा देश आजाद होता है। तो ये संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो आप वीडियो देख रहे हैं, एक वीडियो में कवर हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं इस पृष्ठभूमि को, संवैधानिक विकास को 2 वीडियो बनाया हूं। क्लियर है? 2 पार्ट में इसको रखूंगा। तो पहला कंपनी का शासन 1757 से 1858 पार्ट 1, और सम्राट का शासन 1858 से 1947। तो आज के क्लास में हम देखें कंपनी का शासन 1757 से 1858। चलिए मैं आज के क्लास को ओवरव्यू कर दूं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1773 के तहत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, द्वैध शासन की शुरुआत हो गई जो 1858 तक चलेगा। उसके बाद 1793 बीओसी और उससे रिलेटेड जितने भी कर्मचारी थे सभी का वेतन जो है भारतीय कोष से दिया जाने लगा, और कंपनी का जो व्यापार था अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद 1813 का चार्टर्ड एक्ट क्या था? ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई तथा 1 लाख प्रति वर्ष जो है भारतीय एजुकेशन में साहित्य सुधार के लिए कंपनी के आय से दिया जाने लगा। उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1833 में हमने देखा कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल पद था अब उसको हटा दिया गया। अब नया पद आ गया भारत का गवर्नर, और भारत का प्रथम गवर्नर होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1833 एक्ट के तहत। अब 1853 के अंतर्गत सिविल सेवकों की भर्ती की खुली प्रतियोगिता मैकाले समिति द्वारा आयोजन किया गया। तो अगर आप झारखंड के शासन व्यवस्था का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जहां से आप झारखंड के शासन व्यवस्था को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रत्येक शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन फिक्स है। मैं जल्द ही आपको झारखंड स्पेशल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अभी हम इंडियन पॉलिटी का सीरीज चला रहे हैं। अगला वीडियो में आप देखेंगे सम्राट का शासन जो 1858 से चलेगा 1947 तक। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।